आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। सोनू सिंह नामधारी एक ऐसा नाम जिसने समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और पलामू में अपनी नई पहचान अपने खुद के बलबूते बनाया है। आज वो दिलीप सिंह नामधारी के चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगे हुए हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। सोनू सिंह की बात माने तो डाल्टनगंज विधानसभा में एक नए लोगों की एक नए चेहरे की तलाश थी, जिसे अब पूरा होने जा रहा है। इनका कहना है कि अगर दिलीप सिंह नामधारी इस क्षेत्र का जो है मतलब अगर लोग जनादेश देते हैं, जनादेश मिलता है और इस क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व करेंगे तो डाल्टनगंज का स्वरूप कुछ बदला सा नजर आएगा। क्या कहते हैं विकास जी? पहले तो मेरा नमस्कार और सभी डाल्टनगंज, चैनपुर, भंडारिया क्षेत्र के सभी जनता वासियों को मेरा नमस्कार। 2009 के बाद से 2024 में हम लोग खड़े हैं। 15 सालों में सब ने बहुत कुछ झेला, किसी को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, सबको देखा बारी बारी। अब की बारी दिलीप नामधारी। क्या कहते हैं कि आपका रोटी बैंक से बहुत सारे रोटी बैंक हो या विभिन्न संगठनों से जुड़ के आपने समाज की अग्रणी भूमिका में अदा किया है, क्या उसका फ़ायदा मिलेगा? देखिए कि कोई भी हम लोग काम करते हैं तो स्वार्थ में तो नहीं करते हैं कि शायद ये काम करो तो मुझे इस चीज़ का फ़ायदा मिले, नहीं, स्वार्थ करते हैं। और ये हमने अपने पिता तुल्य है तो बड़े पापा हमारे इंद्र सिंह नामधारी सीखा है कि कुछ भी आप कर रहे हो सेवा तो उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं छुपा होना चाहिए। सेवा और प्यार का कोई मूल्य नहीं है और मूल्य अगर कोई आकेगा तो वो गलत है सरासर। क्या मतलब मेरा कहना है कि जिस तरह से चुनाव प्रचार में आप लगे हैं, क्या लगता है कि 15 सालों में क्या डाल्टनगंज वासियों ने खोया और क्या पाया? डाल्टनगंज वासियों ने वैसे तो बहुत कुछ खोया। व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर करना गलत बात है, सबका अपना अपना काम करने का एक स्टाइल होता है। पर पर्सनली मतलब अगर ग्राउंड लेवल में देखा जाए तो डाल्टनगंज वासियों ने बहुत कुछ खोया। जो पाया सो अपने बल पर अपनी ही व्यवस्था से पाया। पर कोई कहे कि विधायक का फंड हो या कोई भी उस ढंग से सोचा जाए तो वैसा डाल्टनगंज वासियों को कुछ भी नहीं मिला है। सोनू जी, लगातार ये बातें आती है कि हर कोई लोग कहता है कि हम इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं, हमारा मुद्दा ये है। आपका क्या लगता है? आप पर्सनली अगर बात करेंगे दिलीप सिंह नामधारी जी से चुनाव जीतने पर तो क्या बोलेंगे कि सबसे पहला कदम क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ा कदम जो हमारे शहर की सबसे बड़ी समस्या पानी, दूसरी है खास मल, जो शहर के सारे लोग उससे शिफ्ट है, और गांव में तो मेन सड़क। ये 3-4 मुद्दे एक आम आदमी की ज़रूरत है, वो अवश्य किया जाना चाहिए और किया भी जाएगा। चुनाव प्रचार में आप जोर शोर से लगे हैं, किस तरह से रेस्पॉन्स मिल रहा है और क्या लोग डिमांड कर रहे हैं आपसे? सर, लोग खुद ब खुद जुड़ रहे हैं, जो सबसे खुशी की बात है। जो आश्चर्यजनक तो है ही, जब हमने नॉमिनेशन किया था तो हम खुद थोड़ा सोच रहे थे कि सम्मानजनक वोट ला पाएंगे क्या, मन में एक क्वेश्चन थी। फिर भी हमें यहाँ आम जनता की और यहाँ जनता की लोगों का मुझे पता था, क्योंकि उन्होंने इंद्र सिंह नामधारी को जो प्यार और जो साथ दिया था वो हमें याद था। हमें लगा था कि जनता हमें फिर सिर आँखों में बिठाएगी और मुझे लग रहा है कि जनता सिर आँखों में बिठाने को तैयार बैठी हुई है। सिर्फ ये 23 तारीख का इंतज़ार करना है और वो आप भी रहेंगे, मैं भी रहूँगा और सब कोई देखेगा कि हमें जनता ने फिर सिर आँखों में बिठाया। और इस बार भी जनता को हम छलने का काम नहीं करेंगे। जो पीछे हैं कि चले थे अकेला कारवां बनता गया, शायद सोनू जी यही बातें कहना चाह रहे हैं। और आप चले थे अकेला कारवां बनता जा रहा है। ऐसे में हमारी मतलब सबसे अंतिम सवाल कि आप क्या अपने क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहेंगे, खासकर डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारों से? तो देखिए, वोट मांगने का मेरा अधिकार है और वोट मांगने के अधिकार के तहत मैं सबको बोलूँगा कि क्रम संख्या 15 सिलाई मशीन छाप को वोट दीजिए, जो योग्य उम्मीदवार हैं। फिर भी मैं सबको ये बोलूँगा अपने विवेक से, आप सर जितने भी यहाँ पर 22 उम्मीदवारों हैं सबको आप देख लीजिए, जो आपको सबसे योग्य और अच्छा लगता है, जांचा परखा, जो भी आपको लगे कि सरल है, सुलभ है, आप उनको ईजी वे में घर जा सकते हैं, मिल सकते हैं, उनको आप वोट दीजिए। ये हैं सोनू सिंह नामधारी। वैसे तो ये नाम का मोहताज नहीं है, समाज सेवा में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका अदा करते रहे हैं और अब इन्होंने एक ही बात कहा है कि किसी पर टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। हम चले थे अकेला कारवां बनता गया, इनका कहना है, और धीरे धीरे कारवां बढ़ता जा रहा है और लोगों को इंतजार है तो सिर्फ वो वक्त का जब वो वोट दे। और इनका कहना है कि लोगों को एक नए चेहरे की तलाश थी जो पूरा हो गया है और अब लोगों को नए चेहरे पर भरोसा भी है। हम ऐसे लोगों को वोट दें जिसके घर के अंदर तक हम अपनी दस्तक दे सकें।
अब तो आने वाला वक्त तय करेगा, जनता तय करेगी, लेकिन फिलहाल सोनू जी का मनोबल काफ़ी ऊंचा और बहुत मतलब जो है कह सकते हैं कि विश्वास बहुत ज़्यादा है कि इस बार जनता उन्हें समर्थन देगी। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़, डाल्टनगंज विधानसभा।